दोस्तों, ये कहानी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। ये कहानी काल्पनिक जरूर है, मगर दिल को गहराइयों तक छू जाने वाली। एक दिन स्वर्ग में विचरते हुए राधा कृष्ण अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण शकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उनके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला और बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ। तुम तो द्वारिकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं। कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आंखों में सदा तुम रहते हो, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए कभी रोते भी नहीं थे। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या क्या खोया, इसका आईना दिखाऊं तुम्हें? कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओ तो सुनाओ। कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली से चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाले बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा कर जीतते हैं और प्रेम में आप मिट कर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं दे सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया? आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी। राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरता देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उसके महत्व की बातें करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं, पर उसके समापन पर आज भी लोग राधे राधे करते हैं। ये कहानी काल्पनिक जरूर है, मगर इसमें छिपी सीख बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण के पास किसी भी प्रश्न का उत्तर न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर भी राधा द्वारा लगाए गए आरोपों, प्रश्न चिन्हों पर भी कान्हा मौन रहे। पता है क्यों? इसे कहते हैं प्रेम में समर्पण का भाव। सही कहा है, एक छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण एक छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।